हेलो फ्रेंड्स, एसजीआई स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज हम रीजनिंग की अगली क्लास लेके चल रहे हैं जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हम रैंकिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले रैंकिंग समझेंगे, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन को हम 1 से 2 लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम रैंकिंग को समझेंगे। जैसे कि समझने के लिए एक सबसे पहले हमने जब हेडिंग डालेंगे तो उसमें आप जैसे नोट्स बना रहे हैं तो इसमें सबसे पहले यह लिखेंगे। रैंकिंग हेडिंग डालने के बाद यह लिखेंगे जैसे इस प्रश्नावली के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह दिया होता है। वह समूह एक कोई निश्चित क्रम में नहीं होता। वह समूह कोई निश्चित क्रम में नहीं होता। इसे हम एक निश्चित क्रम में रखने के लिए हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसी को सॉल्व करने के लिए हम एक बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए इसमें रैंकिंग में देखेंगे कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे इसमें एक टाइप हो, जैसे नंबर 1, इसमें जैसे प्लेस अरेंजमेंट हुआ। यह रैंकिंग का हम टॉपिक लिख रहे हैं। रैंकिंग में पहला प्लेस अरेंजमेंट हुआ, दूसरा हुआ सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट। तीसरा हुआ लेंथ अरेंजमेंट। हुआ। चौथा हुआ टाइम अरेंजमेंट। चौथा हुआ टाइम अरेंजमेंट। अब इसमें हम यह समझेंगे इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इसमें हम समझेंगे कि एक बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम कैसे 1 से 2 लाइन में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक हेडिंग देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम प्लेस अरेंजमेंट को समझेंगे। सबसे पहले प्लेस अरेंजमेंट हम हेडिंग डालेंगे, प्लेस अरेंजमेंट। उसके बाद हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से हम कैसे सॉल्व करेंगे एक आसान तरीके से। तो जैसे इस प्लेस अरेंजमेंट में हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है किसी पंक्ति में या एक पंक्ति में, रमेश का आरंभ से 8वां स्थान है। 8वां स्थान है और अंत से 5वां स्थान है। 5वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। इसको हम एक बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पंक्ति में रमेश का आरंभ से 8वां स्थान है और अंत से 5वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। तो जैसे हम इसे पहले एक बेसिक तरीके से करेंगे। जब इसमें हम बेसिक करेंगे तो जैसे पंक्ति में आरंभ से 8वां स्थान है, तो जैसे इसमें हम बेसिक तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे पहले। उसके बाद एक ट्रिक आपको बताएंगे। तो जैसे आरंभ से 8वां स्थान है, ये हुआ रमेश हुआ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आरंभ से 8वें स्थान पे रमेश का स्थान यहाँ पे है और अंत से 5वें स्थान पे है। तो अंत से जब 5वां हम करेंगे तो 1 2 3 4 और एक यहाँ पे 5। यहाँ पे 5 हुआ। आरंभ से 8वें स्थान पे और अंत से 5वें स्थान पे। अब इसको हम जब काउंट करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे हमारा 12 आ रहा है। तो यहाँ पे जब टोटल हम काउंट करेंगे,
टोटल हमारा यहाँ पे आंसर 12 निकल के आएगा। अब जब हम इसको ऐसे क्यों सॉल्व करेंगे, इसमें हमें जब क्वेश्चन मिलेगा कंपटीशन पे, जब वहां पे हम सॉल्व करेंगे ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 सेकंड में हमें सॉल्व करना है। जब हम इस प्रकार से एक एक गिन काउंट करके क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें हमारा बहुत ही टाइम लॉस जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक आपको आसान तरीका बता रहे हैं, आपको ऐसे बिल्कुल नहीं सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए जैसे यहाँ पे रमेश का आरंभ से 8वां स्थान दिया है और अंत से 5वां स्थान, तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो कि एक ही व्यक्ति का आरंभ से दिया हो और अंत से भी दिया हो, आरंभ से दिया हो और अंत से भी दिया हो, तो टोटल व्यक्ति को निकालने के लिए जब हम टोटल निकालेंगे, टोटल को निकालने के लिए सबसे पहले आरंभ वाला लिखेंगे। तो जैसे इसमें टोटल के लिए हम एक यहाँ पे फार्मूला लिख रहे हैं, जैसे टोटल के लिए फर्स्ट इंड मतलब प्रारंभ का जो खत्म हुआ पहला, यहाँ पे प्रारंभ का लिखेंगे, प्रारंभ प्लस अंत से, प्रारंभ और प्लस अंत से जो दिया है, जैसे अंत से 5 दिया है और प्रारंभ से 8, इसको ऐड करेंगे, उसके बाद -1 कर देंगे। जो भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ही व्यक्ति के लिए प्रारंभ और अंत से दोनों दिया हुआ है, तो उसको हम सॉल्व करने की सबसे पहले प्रारंभ का और अंत का ऐड कर देंगे, उसे -1 करेंगे। तो जैसे प्रारंभ से हमारा 8 दिया हुआ है प्लस अंत से 5 दिया हुआ है, प्रारंभ से 8 दिया है और अंत से 5 दिया हुआ है, इसको ऐड करेंगे, उसके बाद -1 करेंगे। तो जब इसको ऐड करेंगे 8 और 5 जोड़े 13 हुआ, 13 माइनस 1 हमारा 12 निकल के आया। अब यहाँ यह करेंगे कि इसमें -1 क्यों कर रहे हैं, इससे -1 हम क्यों कर रहे हैं, जैसे अभी हमने बताया था यहाँ पे 8 इधर हुआ, 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ पे अंत से 5 है और प्रारंभ से 8वां है। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो -1 हमने किया है, यहाँ पे एक ही व्यक्ति के लिए 2 बार हमने काउंट किया है, यहाँ पे जो आरंभ से 8वें स्थान पे है और यही व्यक्ति हमारा अंत से 5वें स्थान पे है, तो यहाँ पे हम एक ही व्यक्ति के लिए 2 बार काउंट किया, तो वही जो हमारा एक एक्स्ट्रा हुआ उसी को हमने यहाँ पे फार्मूला जो डिजाइन किया, इसको -1 यहाँ पे किया, तो प्रारंभ प्लस अंत -1, इसमें हमारा जो आंसर निकल के आया 12, हमारा जो आंसर निकल के आया है 12। अब इसी डेट पे हम एक अगला क्वेश्चन इसी में करेंगे। आप पूरा ही रैंकिंग आपको एक आसान तरीके से हम समझा देंगे, लेकिन आप पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो एक इसमें हम अलग क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको समझिए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन है एक पंक्ति में एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी हैं, जैसे देखेंगे एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी हैं, और क्वेश्चन दिया हुआ है विजय आरंभ से 6वें स्थान पे है, विजय आरंभ से 6वें स्थान पे है, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा। विजय आरंभ से 6वें स्थान पे है, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर उसी प्रकार करेंगे एक आसान तरीके से। उसमें हमने निकाला था टोटल, और इसमें निकाले, इसमें हमारा टोटल दिया हुआ है और इसमें अंत से स्थान पूछा है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो कि पंक्ति में 10 विद्यार्थी हैं, विजय आरंभ से 6वें स्थान पे है, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा। तो जैसे हमने टोटल के लिए अभी निकाला था, प्रारंभ प्लस अंत
प्रारंभ प्लस अंत -1। टोटल के लिए हमने निकाला था प्रारंभ प्लस अंत -1। अब इसी पे हम रखेंगे, यहाँ पे हमारा टोटल दिया हुआ है 10, टोटल 10 दिया हुआ है और आरंभ से 6 दिया हुआ है। प्रारंभ से हमारा 6 दिया हुआ है प्लस अंत से हमें निकालना है और -1, अंत से निकालना है -1। तो हम इसका जब इस साइड लेंगे 10 इक्वल ये -1 है, इस साइड लेंगे +1 होगा और ये 6 है, 6 को उस साइड ले जाएंगे तो -6 होगा इक्वल अंत। इसमें 10 1 11 और 11 में से 6 जाएगा 5, ये हमारा अंत से निकल के आया। इसमें जैसे दिया था 10 विद्यार्थी टोटल है, टोटल 10 विद्यार्थी हैं। आरंभ से इसमें 6 दिया हुआ है, जो प्रारंभ हुआ प्रारंभ से इसका स्थान है, प्रारंभ से 6वें स्थान पे है, हमने 6 लिखा। तो इसमें पूछा है अंत से इसका स्थान, जो ये विजय है जो इसका अंत से हमसे स्थान पूछा है। तो अंत से निकालने के लिए वही फार्मूले पे हम रखेंगे जिसे टोटल के लिए हमने लिखा था प्रारंभ प्लस अंत -1। उसमें प्रारंभ से जो टोटल दिया था उसको हमने 10 यहाँ पे लिखा, 6 आरंभ का है प्लस अंत हमें निकालना है, तो इसको हमने छोड़ा -1 किया और इसको हमने सॉल्व किया, जो हमारा 5 निकल के आया। तो अंत से इसका विजय का स्थान अंत से 5 है। इसी का एक हम और इसमें क्वेश्चन करेंगे। एक पंक्ति में महेश का आरंभ से 12वां स्थान है। एक पंक्ति में महेश का आरंभ से 12वां स्थान है और गौरव का अंत से 8वां स्थान है। गौरव का अंत से 8वां स्थान है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें हमसे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें पहला जो पूछा हुआ है हमसे, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा है पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या। और इसी में तीसरा क्वेश्चन पूछा है पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या। तो इसमें हमसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 3 क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक पंक्ति में महेश का आरंभ से 12वां स्थान है और गौरव का अंत से 8वां स्थान है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे पहले यहाँ पे महेश का आरंभ से दिया हुआ है। अब इसमें देखें जब महेश का आरंभ से दिया हुआ है तो क्या इसमें महेश का अंत से कोई स्थान दिया हुआ है? यहाँ पे हमारा महेश का कोई अंत से स्थान नहीं दिया हुआ है। तो इसमें चेक करेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है गौरव का अंत से 8वां स्थान दिया हुआ है। गौरव का अंत से 8वां स्थान दिया है, लेकिन इसमें गौरव का प्रारंभ से कोई स्थान नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है
पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो हम इसमें यह लिखेंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इससे पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो इसमें हम यह लिखेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें ना तो महेश का दिया हुआ है अंत से स्थान दिया हुआ है, केवल प्रारंभ से दिया हुआ है, और गौरव का जो दिया हुआ है अंत से, इसमें प्रारंभ से नहीं दिया हुआ है। तो इसमें हमें कोई एक पता है तो हम इसमें पूरा नहीं निकाल सकते, तो इसमें यहाँ आंसर लिखेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या हमारा तब निकल पाएगा जब हमारा इसमें दोनों में से किसी एक का, जो दोनों दिया हुआ है उसमें से किसी एक का प्रारंभ और अंत से दोनों स्थान दिया हो। जब प्रारंभ और अंत से दोनों स्थान दिया हो तभी हम इसमें कुल विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या निकाल पाएंगे। तो हम दूसरे प्रश्न में यह लिखेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। पहले और दूसरे में हमारा उत्तर आया ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब बात करेंगे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे है पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या। पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या निकालने के लिए हमसे यहाँ पे दिया हुआ है कि पंक्ति में महेश का आरंभ से 12 स्थान है। जब यहाँ पे महेश का आरंभ से 12 स्थान दिया हुआ है तो इसमें कम से कम 12 विद्यार्थी होंगे, तो इसमें हमारा आंसर निकल के आएगा 12 विद्यार्थी। क्योंकि यहाँ पे महेश का आरंभ से स्थान 12वां दिया हुआ है, जब प्रारंभ से 12वां स्थान दिया हुआ है तो इसमें यह श्योर है कि 12 से तो कम होगा नहीं, जब प्रारंभ से 12 है तो 12 से कम नहीं होगा। तो जो तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे है कुल विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या, तो उसमें हम लिखेंगे टोटल 12 विद्यार्थी, कम से कम 12 विद्यार्थी उसमें होंगे। अब इसके बाद बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। अब जैसे इसमें हमने अभी तक पढ़ा तो उसमें प्रारंभ से और अंत से स्थान देता था, उसमें हम टोटल निकालते थे। अब इसके बाद अगली टॉपिक में हम पढ़े गैपिंग वाला क्वेश्चन। गैपिंग में जैसे कोई दो स्थान या कुछ भी दिया हुआ है, दो व्यक्ति को उसके प्रारंभ और अंत से स्थान दिया हुआ है और उसके बीच में कोई व्यक्ति को बैठाया है, तो उसे हम निकालेंगे इसमें टोटल व्यक्ति को कैसे निकालेंगे। तो इसे समझने के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।